देखो तो प्लांट का पिक्चर नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग जो प्लांट का पार्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी हमारे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्लांट बायोलॉजी या बॉटनी पूरा पढ़ देना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट के कुछ पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस टाइप का प्लांट है, दैट मीन्स सपोज कर लो कि कोई एक पीचर प्लांट के बारे में पूछा, तो वहां पर आपको बस इतना याद रखना होगा कि पीचर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस है, मतलब वो इंसेक्ट के ऊपर अपना फीडिंग करता है, राइट। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो फ्रूट हम लोग खा रहे हैं वो एक्चुअली प्लांट के अकॉर्डिंग वो किस नाम से जाने जाते हैं, वैसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर हम लोग अभी मैंगो खा रहे हैं, राइट, मैंगो का सीजन है, आम का सीजन है, आम खा रहे हैं, तो आम का कौन सा पार्ट खा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आम खा रहे हैं मतलब हम पूरा आम खा लिया सिर्फ छिलका फेंक दिए तो ऐसा कुछ बोल देंगे, नहीं। हम वो पार्ट जो खाते हैं, ग्रीन, जो कच्चे में ग्रीन, लाइट ग्रीन रहता है और फिर पकने के बाद फिर वो येलो हो जाता है, तो उसको हम लोग मेसोकार्प बोलते हैं। तो आपको ये सब नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे आम खा रहे हैं तो उसका मेसोकार्प वाला पार्ट खा रहे हैं, ठीक है। अगर हम सेब खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो मतलब हम थैलेमस वाला पार्ट खा रहे हैं। फ्लावर के जो पार्ट चेंज हो रहे हैं ना फ्रूट में, बस उस पार्ट का नाम हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो चलो, कोई भी प्लांट अगर है तो उसमें आप लोगों को पता है ना कि प्लांट है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले रूट आएगा, राइट। उसके बाद आपका शूट वाला पोर्शन आता है। देखो, शूट का मतलब हम लोग स्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। लीफ आएगा, उसमें फिर फ्लावर लगेंगे, फिर उसमें से फ्रूट आएगा, फ्रूट है तो सीड होगा, वो सीड जो है वापस से मिट्टी में आएगा और फिर से एक नया प्लांट आएगा। यही तो पढ़ते हैं प्लांट में, प्लांट के बारे में जनरली हम लोग यही जानते हैं कि ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं प्लांट के टाइप्स के बारे में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपको बताती है एनसीईआरटी, उसमें साफ साफ ये बात है कि टाइप ऑफ प्लांट आपके जो हैं वो 5 टाइप के होते हैं। एक ऐसे होंगे जो आपका हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स दैट मीन्स घास टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ मिंट है, कोरिएंडर है, स्पिनच है, ये सब क्या है, हर्ब्स है। अब आते हैं कुछ झाड़ी जैसे होते हैं, राइट, जिसको शब बोल रहे हैं। तो जैसे मेहंदी या रोज, तुलसी या आपका चाइना रोज मतलब जवा, वो सब क्या होता है, आपके श्रब की कैटेगरी में आते हैं, मतलब झाड़ियों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे भी कुछ बड़े पेड़ होंगे जिसको हम लोग पेड़ ट्री बोलते हैं, जिसके क्या होंगे, स्टेम जो है जिसका बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे, हार्ड होगा, राइट। या फिर उसके ऊपर जो है वो ब्राउन कलर की कवरिंग होती है। तो वो सब क्या होता है, वो सब ट्री की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 और कैटेगरी होती है। एक है आपका क्रीपर और एक है क्लाइंबर। देखो नाम से समझ में आ रहा है, क्रीपर का मतलब क्या है, जो जमीन पर रेंग रेंग कर चले, क्रीप कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्लाइंब का मतलब क्या है, जो दीवार की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइंबर के नाम से जानते हैं। तो क्रीपर का एग्जाम्पल क्या होगा, वाटरमेलन हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका गर्ड हो सकता है, पंपकिन हो सकता है ना। तो ये सब आपके क्रीपर की कैटेगरी में चले आते हैं। और क्लाइंबर में क्या होगा, जैसे आपका आपने देखा होगा मटर का पौधा होता है, बीन होता है, ठीक है, मनी प्लांट भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सब क्या है, क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 7 वाला चैप्टर खोलोगे ना, फर्स्ट चैप्टर में आपको ये सब मिल जाएगा। तो जहां तक बात है, यहीं पर मैंने वही एनसीईआरटी वाला ही लगाया हुआ है पेज। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हर्ब है, शब है और ट्री है। देखो यहाँ पिक्चर भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपका आपका हर्ब हो गया, ये आपका शब झाड़ियां हो गई, ये पेड़ हो गए। तो और यहाँ पर देखो आपका क्रीपर एंड क्लाइंबर दिखाया हुआ है, ठीक है, कि क्रीपर हम किसको बोल रहे हैं, क्लाइंबर हम किसको बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाया है, ये आपका क्रीपर है एंड ये आपका क्लाइंबर है, ओके। तो बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे, क्रीपर जो क्रीप कर रहा है, ठीक है, जमीन में जो रेंग कर चल रहा है, और आपका क्लाइंबर जो है वो आपका ऊंचाई पे क्लाइंब करता है। जैसे हम लोग चढ़ते हैं ना ऊंचाई पे, वैसे ही पेड़ पौधे भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं कि जब भी हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो हमको उनकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कोई भी मतलब एंजियोस्पर्मिक मतलब वेल डेवलप्ड प्लांट जो होते हैं, ठीक है। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं बाद में बता रही हूँ आप लोगों को, पहले हम मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मतलब कोई भी एक वेल डेवलप्ड प्लांट जो है उसमें कितने पार्ट होते हैं, उसके
दो पार्ट हैं आपके, ठीक है। एक आपका वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में कभी हेल्प नहीं करता है, मतलब उस प्लांट के जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है वो, ठीक है, अदर फंक्शन में पार्ट ले रहा है। तो जैसे उसका रूट है, ठीक है, जो क्या करेगा, मिट्टी से उनको जो वाटर मिनरल है वो ला करके देगा, है ना। उसके बाद स्टेम है, स्टेम जो है वो भी इस काम में पार्टिसिपेट करता है, वो उसको लीफ तक लेकर जाएगा, प्लस फोटोसिंथेसिस भी करता है एंड लीफ है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, जो प्लांट के जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसका फ्लावर, उसका इन्फ्लोरेसेंस आता है, ठीक है। बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर जो है वो आपका किस टाइप में होते हैं, वो आपका ग्रुप की तरह होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने सबने धान या गेहूं देखा होगा, राइट, वीट, राइस, ये सब, एग्जैक्टली तो देखोगे, वीट की ही बात कर लेते हैं या राइस, जो भी ले लो आप, उसमें देखना इस तरीके का होता है, राइट, इस तरीके का होता है, मतलब उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो इस तरीके से अरेंज किए हुए रहते हैं, है ना। तो इस अरेंजमेंट को, जहां फ्लावर जो है वो एक ग्रुप में आपको दिख रहा है, मतलब स्टॉक एक ही है, एक ही स्टॉक है और उसी में बहुत सारे लगे हुए हैं, तो उन्हीं को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। उनको हम फ्लावर नहीं बोल के इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, लेकिन है वो प्लांट के फ्लावर ही, वहीं से आपका क्या आ रहा है, सीड आ रहा है, राइट, मतलब फ्रूट आएगा फिर उसमें सीड आएगा, ठीक है। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट किया, फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस ने पार्टिसिपेट किया और उसका रिजल्ट क्या मिला, फ्रूट या फ्रूट और सीड। फ्रूट और सीड फिर क्या होगा, दूसरा प्लांट को जन्म देगा, ठीक है। देखो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, अभी कुछ देर पहले भी क्रोमोसोम में मैं बार बार मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी करी थी, मतलब इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर प्लांट का है या किसी भी एनिमल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एंड जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसको हम एनाटॉमी बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होगी उसको एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम लोग रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रूट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक्चुअली पहले तो हमको ये जानना होगा ना कि आखिर ये रूट आया कहाँ से, राइट। तो ये जो रूट है, जब हम लोग चना ले लो, चना, ठीक है, तुम लोगों ने भींगा हुआ चना देखा होगा, है ना। तो उस भींगे हुए चने में तुम लोगों को एक होल जैसा, मतलब एक आपको लाइनिंग नजर आती है इस तरीके की, देखना चना में एकदम प्रॉपरली नजर आता है। तो दैट लाइनिंग जो है ये एक्चुअली एक होल होता है वहां पे, जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहीं से क्या होगा, प्लांट में पानी जो है, सॉरी, ये सीड में जो है पानी घुसने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उस सीड को वो क्या करेगा, जर्मिनेशन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है, मतलब सीड में अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा। तो जब ये सीड आप खोलेंगे ना, जैसे ही आपने छिलका हटाया, ठीक है, और वो सीड दो पार्ट में बटा, आप देखोगे वहां पे उस सीड को, जो जहां पर उसका जंक्शन पॉइंट है, जॉइंट वाला पॉइंट है ना, वहां पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट को बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, जहां से स्टेम निकलेगा, ठीक है, जहां से तना निकलता है। और रेडिकल जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, जहां से रूट निकलता है, ठीक है। तो देखो ये वाला डाइकॉट प्लांट है, ये वाला डाइकॉट है, और इसके बगल जो आपको दिख रहा है वो मोनोकॉट है, ठीक है, मोनोकॉट। अब बोलोगे मैम डाइकॉट और मोनोकॉट क्या है, देखो पिक्चर देखकर साफ समझ में आ रहा है कि अगर दो, एक, दो, ठीक है, दो कॉटिलेडन है, अगर सिंपल से बंगाली या हिंदी में बोलो तो उसको बीज पत्र बोलते हैं, ठीक है, द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री, राइट। तो दो बीज पत्र अगर हैं, दो कॉटिलेडन अगर हैं, तो उसको हम लोग डाइकॉट बोलते हैं, और अगर एक ही है तो उसको हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ठीक है। तो इस मोनोकॉट में क्या बात है, तो इस मोनोकॉट में भी रेडिकल और प्ल्यूम्यूल तो होगा ही, क्योंकि मोनोकॉट का भी रूट और स्टेम तो होता ही है, बस जगह थोड़ा सा अलग। हाँ बोलो मैम। द्विबीजपत्र जो आपने बोला, जो अभी बंगाली में बोलते हैं उसको, सर मैम वो आम की होगी, आम की भी? बिल्कुल,
আম का जो आटी होता है ना, তো আটিটা সরালে তুমি ওর বীজটা দেখতে পারবে, আর বীজটা যখন খুলবে দেখবে দুটো পার্টে ডিভাইডেড থাকে ওটা, ঠিক আছে। তো সেটা হয়ে গেল তোমাদের ডাইকট, ठीक है। तो चना हो गया, फिर तुम्हारा आम हो गया, इस तरीके का जितना भी तुमको, मतलब आपको बीज को दो पार्ट में खुद से डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे उसका छिलका हटाओगे बीज अपने आप दो पार्ट पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भुट्टा, ठीक है, भुट्टा, मक्का जो आप लोग, मेज जो आप लोग खाते हो, उसको कभी भी आप देखे हो कि जैसे छिलका हटाओगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाए? नहीं होता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, एक बीजपत्री, ठीक है। देखो इसका प्लूम्यूल का जगह अलग है और इसका रेडिकल जो है नीचे की तरफ और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ होता है। सिंपली आपको इतना याद रखना है, प्लूम्यूल से स्टेम निकलता है, रेडिकल से रूट। देखो याद भी रखने के लिए उतना भी पढ़ने का जरूरत नहीं। आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, आर स्टैंड्स फॉर रूट, बाकी जो बच गया प्लूम्यूल वही हो जाएगा स्टेम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है कि भैया हम रूट किसको बोल रहे हैं और फिर बाकी इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। रूट जो है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमारे एग्जाम के लिए याद रखना होगा। और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जैसे हम लोगों को पूछता है कि रूट क्या है, तो जब हम लोगों को ये पूछेगा, ऑप्शन में तुम लोगों को दिखेगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, आंसर आपको यही करना है। अगर आप नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक करते हो तो एक्चुअली आपका इनडायरेक्टली आंसर सही है, बट कभी भी एग्जाम जो है, एग्जामिनर जो है वो आपका आंसर सही नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक लिखा हुआ था, बट आपने उसको इग्नोर करके नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक पे गए। लेकिन दोनों एक्चुअली आप अगर देखोगे ना तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। फिर भी मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्ड्स पे नहीं जाके आप लोग सीधे आंसर पे जाइएगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये जियोट्रॉपिक मिट्टी की तरफ जाता है और लाइट से दूर जाता है, इसीलिए नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोल रहे थे हम लोग। इनडायरेक्टली मैंने बोला कि आंसर सही था आप लोगों का, बट कोई नहीं, एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोगों को ऑप्शन में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक दिया है, हम कभी भी उस आंसर को छोड़कर दूसरा आंसर नहीं करेंगे। अगर नहीं है ऑप्शन में पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन केस ऑफ रूट, तब हम लोग आंसर करेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। किसी को इस बात पे कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बोलो। जा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हो गया? बैटरी डाउन हो गया क्या तुम लोग का? नहीं मैम, समझ में आ रहा है। अच्छा, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट के अगेंस्ट ये जाता है, बट ये आंसर हमको सेकंड आंसर अपना लेना है। फर्स्ट आंसर हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ही होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा प्लास्टिड से आता है, ठीक है। प्लास्टिड, लवक जिसको बोलते हैं, मतलब प्लांट का जो कलरफुल पार्ट होता है वो सब क्यों होता है? तो प्लास्टिड जब हम लोग पढ़ते हैं, प्लास्टिड दैट मीन्स अ पिगमेंट, ओके। तो ये तीन टाइप का होता है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है मतलब ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। अगर ये क्रोमो देखो क्रोमा वर्ड आता है ना, क्रोमा मतलब कलर्स होते हैं, राइट। तो ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने कलर आपको प्लांट में नजर आते हैं, फ्लावर का देखोगे वैरायटी ऑफ कलर होता है, राइट। लीव्स का भी आपका वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, तो वो सारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, मतलब जो कलरलेस पार्ट है, जैसे हम रूट की बात कर लेते हैं, वो कलरलेस पार्ट है, वहां पे आपको कौन मिल रहा है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो आप तीन प्लास्टिड के तीन पार्ट का नाम याद रखेंगे, तीन टाइप का नाम, और कलर कौन सा किसके लिए है वो याद रखेंगे यहाँ पे, ओके। अब आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या है? देखो जब भी हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ रूट जो सॉइल से
वाटर एंड मिनरल ले रहा है और फिर वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक उसको पहुंचा भी रहा है, राइट? पहुंच रहा है ना ये सारे वाटर एंड मिनरल्स, कौन से प्रोसेस से? तो वहां पर हमको बताना होगा कैपिलरी एक्शन से, ठीक है? कैपिलरी एक्शन, जैसे मैं आप लोगों को एकदम कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि वो रूट वाला चीज तो हम लोग ने देखा नहीं है, हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। एकदम कॉमन सा एग्जांपल दे रही हूँ, लैम्प, ओके? लैम्पेर पोलते हैं तो ওই পোলতে যখন तेल में जब उसको हम लोग डालते हैं तो फिर क्या होता है, वो तेल उसमें धीरे 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 करके चल जाता है ना? या फिर आप लोगों ने देखा होगा दिया बाती जब हम लोग करते हैं, दिया में क्या करते हैं, जब हम लोग वो बाती को डालते हैं और फिर तेल डालते हैं तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे करके पूरा तेल आप ऊपर में ले लेता है ना? ले लेता है ना? दैट इज कैपिलरी एक्शन। समझ में आया? हाँ मैम। यस मैम। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं फिर? श्रद्धा? मैम नो मैम। मैम नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक प्लांट का क्या एग्जांपल है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक प्लांट का एग्जाम्पल कुछ नहीं है, हम रूट के बारे में ही बोल रहे थे गायत्री। रूट जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है और साथ ही साथ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। देखो वर्ड्स को मैं फिर से बता रही हूँ, समझना, ठीक है? जब हम लोग जियो बोल रहे हैं, जियो का मतलब होता है मिट्टी, सॉइल, अर्थ, ठीक है? और जब हम लोग फोटो बोल रहे हैं तो फोटो का मतलब होता है लाइट। अब थोड़ा सा सोचो ना कि जो रूट है, रूट जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? सॉइल की तरफ, अर्थ की तरफ जा रहा है ना रूट? यस मैम। हाँ, तो रूट अर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक? और सोचो स्टेम, स्टेम जो है वो किसकी तरफ जाता है? सन की तरफ, लाइट की तरफ जा रहा है ना स्टेम, जो तो तना वो होता है, पॉजिटिवली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो जाएगा, फोटोट्रॉपिक। ओके ठीक है? ठीक है गायत्री? अब इसी चीज को Yes, तुम अगर उल्टा कर दोगे, ठीक है, जैसे हम लोग रूट को अगर हम फोटो के तरफ से अगर हम बोलना चाहें रूट को ही, तो हम लोग उस केस में उसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलेंगे, राइट? क्योंकि वो लाइट के अगेंस्ट जा रहा है, मिट्टी की तरफ, अंधेरे की तरफ जा रहा है ना? और जो तना है, मतलब जो स्टेम है, अगर उसको आप जियो की तरफ से बोलना चाहो तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, राइट? तो बस मैंने दो एस्पेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन के दो पहलू को मैंने तुम लोगों को बताया था यहाँ पे, कि फर्स्ट आंसर तुम्हारा हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना चाहिए इन केस ऑफ रूट। अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं है ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में आप लोग आंसर करोगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है गायत्री? ओके मैम। चलो, तो कैपिलरी एक्शन समझ में आया मेरे ख्याल से। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अच्छा कैपिलरी एक्शन में फिजिक्स से क्वेश्चन देता है तुम लोगों को कि मान लो कि कैपिलरी ट्यूब जो है, जो हम लोग मेनली लैब वगैरह में यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर है अगर मैं बढ़ा दूं, मतलब डबल कर दूं, तो क्या जो वाटर उसमें जा रहा है वो उसका रेट फास्टर हो जाएगा? मतलब क्या वो ज्यादा होगा, कम होगा? इस तरीके का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, एकदम गांठ बांध लो दिमाग में। कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर जितना कम होगा, वाटर सप्लाई उतना ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर आपका इनडायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है? जितना कम डायमीटर उतना ज्यादा वाटर सप्लाई, जितना ज्यादा डायमीटर उतना कम वाटर सप्लाई, ठीक है? चलो अब कुछ ऐसे देखते हैं, ऐसे प्लांट्स के नाम यहाँ देखो जहां जिसमें रूट होते ही नहीं है, उनमें रूट नहीं है। तो वुल्फिया, फिर तुम्हारे यूट्रिकुलेरिया, ये सब जो प्लांट होते हैं, और वुल्फिया जो है ये सबसे छोटा फ्लावर होता है, ठीक है? दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है वुल्फिया, और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है रफलेशिया, ठीक है? बोलते हैं कि रफलेशिया जो है, एक तो वो गंदा स्मेल उसका है जिसकी वजह से आप उसके पास जा भी नहीं पाओगे, और इसमें जब इसका जो क्या बोलते हैं जर्मिनेशन है, मतलब एक्चुअली पॉलिनेशन, सॉरी जर्मिनेशन नहीं, पॉलिनेशन, मतलब इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एलिफेंट के थ्रू होता है, इतना बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है?
खैर, तो स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन? वुल्फिया। और लार्जेस्ट फ्लावर कौन? रफलेशिया। ओके। और मोनोट्रोपा जो है, ये मोनोट्रोपा जो बोलकर जो प्लांट है ना, उसमें सिर्फ रूट ही होता है, उसमें स्टेम वगैरह आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ रूट ही रूट होता है उसमें, मोनोट्रोपा बोल के जो प्लांट होता है। एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन ह्यूमंस में भी होते हैं, वैसा ही एक्सेप्शन जो है वो आपके प्लांट में भी है। ठीक है, चलो तो टाइप ऑफ रूट्स पे आते हैं। रूट कितने टाइप के होते हैं? रूट दो टाइप के होते हैं। एक आपका ट्रू और टैप रूट, मतलब जिसका जो रेडिकल से आता है वही आपका ट्रू रूट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रूट होते हैं ना जो इस रेडिकल वाले पार्ट से, मतलब सीड का जो ये रेडिकल वाला पार्ट था उससे नहीं आ रहे हैं, वो सीड के कोई और ही पार्ट से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको एडवेंटिशियस या फॉल्स रूट बोलते हैं। ट्रू रूट मतलब क्या? जहां से ओरिजिन होनी है वहीं से हो रही है, मतलब रेडिकल से रूट निकलेगा तो वही ट्रू रूट है। अगर अदर किसी पार्ट से निकल रहा है तो वो फॉल्स या एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट या फॉल्स रूट कितना टाइप? यहाँ देखो, कॉलिन रूट होता है, फाइब्रस और फॉलियल रूट होता है। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू रूट की। तो ट्रू रूट तो तुमको समझ में आ गया कि जो रेडिकल से निकला वही ट्रू रूट है मेरा। ठीक है, हम लोग दूसरे रूट पे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे रेडिकल से निकला वो ट्रू रूट है। आमतौर पे जितने भी आपको प्लांट्स नजर आते हैं हमारे आसपास जितने हैं वो सारे ट्रू रूट वाले ही होते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंगो, बैनियन, पी, ये सब क्या है? ट्रू रूट, रेडिकल से आएगा ट्रू रूट। अब आते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसे कुछ रूट होते हैं जो प्लांट के रेडिकल से नहीं आके कहाँ से आएंगे? प्लांट के मतलब वो सीड के अदर पार्ट से आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि अगर मान लो प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट है, प्लांट का डिफरेंट पार्ट मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं ना जिसके नोड्स, स्टेम जो होता है ना, जैसे सुगर कैन। ठीक है, सुगर कैन देखा है, ईख देखा है तुम लोगों ने, বাংলায় আখ তোমরা বলো। তো সেটা দেখবে তোমরা ওই স্টেমের নোড বা ইন্টার নোড থেকে, পর্ব থেকে কি হয়, रूट গুলো বেরিয়ে থাকে। ओके, तो मैं बोल रही थी कि जो गन्ना होता है उसका क्या होता है, उसके नोड पे देखना, मतलब जो गांठें होती हैं उसी से रूट निकला होता है, छोटे 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 से। देखिए वो अभी छठ का टाइम आएगा ना तो गन्ना बहुत सारा दिखेगा तुमको। खैर, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं काउलिन रूट्स, मतलब जो स्टेम के नोड से ओरिजिन हो रहा है उसको हम लोग काउलिन रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब वो एक फॉल्स रूट है। ठीक है, वो एक फॉल्स रूट है। मैम बैम्बू में भी होता है। बैम्बू में भी होता है, बैनियन में भी होता है। अब बोलोगे मैम बैनियन में तो ट्रू रूट हो रहा था, तो बैनियन का जो नीचे वाला पोर्शन है वो ट्रू रूट था। ठीक है, लेकिन उसके नोड और इंटर नोड से भी आपको कुछ स्टेम्स मिलते हैं, कुछ रूट्स मिलते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आपके काउलिन रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, देखोगे ऊपर ऊपर की तरफ से आते हैं वो रूट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, आपका सेकंड नंबर है फाइब्रस रूट, मतलब फाइबर लाइक रूट्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या बोल रहा है कि जब प्ल्यूम्यूल के बेस से ये आ रहा है, देखो प्ल्यूम्यूल से किसको आना था? स्टेम को आना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका स्टेम और उसका रूट दोनों ही कहाँ से आ रहा है? प्ल्यूम्यूल से आ रहा है। दैट्स वाई इसको हम लोग फॉल्स रूट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रूट के डेथ के बाद आपका जो सेकेंडरी, देखो यहाँ एक प्राइमरी ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, एक पोर्शन हल्का ग्रीन कलर यहाँ पे नजर आ रहा है। जब उसका डेथ हो जाएगा ना, दैट इज प्राइमरी रूट। ठीक है, इसका डेथ हो गया और इसी के पास से क्या हुआ, पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको निकले हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइबर की तरह है इसमें फाइब्रस रूट। जैसे आपका ग्रास, घास देखोगे, या गेहूं वीट देखोगे, या पैडी धान देखोगे, तो इनमें क्या होता है आपका, इनमें आपका ट्रू रूट नहीं होता है, वो फॉल्स रूट है, और उस फॉल्स रूट की कैटेगरी का नाम क्या है? फाइब्रस रूट। ठीक है, और कुछ ऐसे रूट होते हैं जो लीफ से ओरिजिनेट करते हैं, जैसे तुम लोग बंगाली में पाथर कुची बोलते हो ना, प्लांट। हाँ मैम। हाँ, तो उसका देखना, उसका जो लीफ होता है, उसका पत्ता, उसके मार्जिन से आपको रूट्स नजर आएंगे। ठीक है,
उसके ऊपर वाले पोर्शन में आपको अलग से एक लीफ दिखेगा, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में आप देखना आपको वहां पर आपको रूट नजर आएगा, जैसे देखो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपका फॉलियर रूट, फॉलियर रूट, ठीक है। जैसे आपका ब्रायोफाइलम बिगनोनिया, मतलब ये पाथरकोची वाले जात का प्लांट है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, बिगनोनिया, ब्रायोफाइलम, ये सब तुम्हारा क्या है, फॉलियर रूट वाले हैं, ठीक है। तो रूट समझ में आया तुम लोगों को या नहीं, ये बताओ पहले। यस मैम, समझ में आया। ओके, अच्छा देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अभी तुम लोगों को बताया कि एक आपका क्या है, रेडिकल से आ रहा है और दूसरा अदर पार्ट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो तुम्हारा एक प्राइमरी रूट है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक प्राइमरी रूट है, दैट इज प्राइमरी रूट, ओके। उसके बाद देखो यहाँ से एक सेकेंडरी रूट आया यहाँ पे, ठीक है, ये सेकेंडरी रूट है। और ये जो देखो आसपास से और भी कुछ रूट्स निकले हुए हैं, दैट इज टर्शियरी रूट, मतलब आपका ब्रांचेस में ये डिवाइड होते जा रहा है। पहले एक मेन रूट आया, ठीक है, उसके बाद फिर वहां से एक पार्ट निकला, फिर उस पार्ट का और पार्ट निकला। अब आपका ट्रू रूट का ट्रू रूट का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट आपका जो फॉल्स रूट है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें प्राइमरी रूट भी नहीं होगा, सेकेंडरी टर्शियरी भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ ये डिफरेंसेस है जो आपको देखो पिक्चर में भी साफ साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई रूट नजर आ रहा है नहीं, ऐसा कोई रूट नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। आपको बस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं। चलो अब आते हैं मॉडिफिकेशन, ये वाला चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को कुछ कोई भी एक ऐसा प्लांट दे दिया, जो जैसे आप लोगों को यहीं से आप कैरेट ले लो, ठीक है, या आप मूली ले लो, ठीक है, मूली, गाजर, सलगम, बीट, आप ये सब ले लो। ये सब क्या है, ये सब रूट का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब उसके रूट जो है फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। बोलने का ये मतलब है वो हमारे लिए फ्रूट या वेजिटेबल का काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली प्लांट के लिए वो क्या थे, उसके रूट्स थे, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट बोल रहा है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो फूड स्टोरेज रखते हैं, जैसे गाजर ले लो। तो ये देखो शेप की वजह से इसका कॉनिकल जो है, कॉनिकल टाइप का इसका शेप है, दैट्स वाई इसको कॉनिकल मॉडिफिकेशन, मतलब कॉनिकल रूट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे गाजर। दूसरा देखो आपका फ्लैशी, देखो मैं एक चीज और आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा देखना। जैसे देखो यहाँ पर जो टैप रूट्स होते हैं ना, मतलब ये जो छोटे छोटे से रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, गाजर में क्या होता है ना, इसका जो मेन पार्ट है, मतलब इसका सर जहां पर है, ठीक है, एकदम यहीं से देखो ये टैप रूट शुरू हुआ है। अब जैसे आप मूली के पास आओगे ना, तो ये कुछ पोर्शन जो है छोड़कर, थोड़ा सा पोर्शन सर से छोड़कर यहां से देखो इसका टैप रूट शुरू हुआ है, ठीक। अब इसके बाद देखो ये वाला जो पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, उसमें देखो एकदम लास्ट के तरफ आपको ये नजर आ रहा है ना, टैप रूट्स। और ये जो आपको सलजम सॉरी बीट जो नजर आ रहा है, टर्निप, सलजम है ये, ठीक है, सलगम है ये, सॉरी। तो इसमें देखो एकदम लास्ट में, एकदम एंड वाले पोर्शन में आपको ये टैप रूट्स नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है आपको ये पहचानने का कि कौन सा कॉनिकल है, कौन सा फूजी फॉर्म है, ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पे नेपी फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉनिकल फॉर्म में आपका गाजर आ रहा है, फिर उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, मतलब फूजी फॉर्म में अगर हम चलेंगे, तो वहां पर आपका मूली आ जाएगा, रेडिस आ जाएगा, ठीक है। तो फूजी फॉर्म वाला एक और है जिसको हम लोग मतलब ये फूजी फॉर्म ही है, बट इसकी कैटेगरी में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आपका आधे से थोड़ा और नीचे से इसके टैप रूट शुरू होते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन मूली जो होता है, यूरोप के तरफ जो मूली होता है, उसमें और भी नीचे से, मतलब जो बॉडी पार्ट है उसके और नीचे से क्या हो रहा है, टैप रूट शुरू हो रहा है, ठीक है। और लास्ट जो है वो आपका नेपी फॉर्म है। नेपी फॉर्म में क्या होता है, टैप रूट जो है वो एकदम टिप वाले पोर्शन में, एंड वाले पोर्शन में रहता है, जैसे आपका टर्निप, टर्निप मतलब सलजम, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे बीट भी हो जाएगा।
तो ये दोनों आपका सेम कैटेगरी है, ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं है, ये दोनों आपका सेम कैटेगरी है, दोनों ही आपका फूजी फॉर्म है, ठीक है। एक आपका ट्यूबेरस होता है, ट्यूबरस रूट एकदम ट्यूब की तरह होगा, जैसे आपका देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है राउलिया, ठीक है। तो मेनली आपको पूछता है कैरेट, रेडिश, टर्निप और आपका बीट, ठीक है, ये 4 आपको याद है, बहुत है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट जो अभी हम लोग फॉल्स रूट देख रहे थे ना, फॉल्स रूट का कैटेगरी हमने देखा, काउलिन रूट देखा, फाइब्रस देखा, फॉलियर देखा, वो फॉल्स रूट जो थे उसका भी मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, उसका भी मॉडिफिकेशन होता है। और कैसा मॉडिफिकेशन है ये हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है। तो कुछ मैकेनिकल फंक्शन करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि बैनियन ट्री से आपने देखा होगा ऊपर के तरफ से क्या होती है, जड़ आती है ना, उसका बेस में तो जो है रूट वो तो रहेगा ही, साथ देखना प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन है वहां से भी रूट आना शुरू होता है, ऊपर की तरफ से रूट लटकता है। या फिर आपका रबर में भी ऐसा होता है, तो वो किस लिए है, वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं प्लांट को, ठीक है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए रहते हैं। दूसरा है आपका सुगर कैन या फिर आपका स्क्रू पाइन जो होते हैं। तो ये सुगर कैन में देखो नोड और इंटरनोड से क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट्स निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। ये आपका मेज में भी होता है, मक्का जो आपका क्या बोलते हैं भुट्टा होता है ना, उसमें भी आपका ऐसा रूट आपको नजर आएगा, ठीक है। भुट्टा में भी देखना हम लोग जब इस तरीके का रूट होता है, दाना के पास से आपको रूट निकलता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये भी आपका, उसको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जब हम लोग पान का पत्ता आपने देखा है, उसमें भी आपको इसी तरीके के रूट्स नजर आते हैं, बट उसको हम लोग क्लाइंबिंग रूट्स बोलते हैं। प्लांट का जो रूट्स होता बिटल का जो रूट्स होता है, पान का पत्ता, वो पान का प्लांट अगर आप लोगों ने देखा होगा उसमें भी आपको इसी तरीके के रूट्स नजर आते हैं, ठीक है, जो स्टेम के पास से निकले हुए रहते हैं। और वो इसको क्या करता है, क्या मचान के ऊपर ये लगाते हैं ना, तो सपोर्ट देता है उसको, प्लांट को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लोटिंग रूट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब फॉल्स रूट उसके क्या होते हैं, उसको फ्लोट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोटिंग रूट। जैसे हाइसिंथ मैंने लिखा है, कोचुरी पाना, बांग्ला तुमरा बोलो, हिंदी में इसको जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब के क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट, उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई उनको हम लोग फ्लोटिंग रूट्स बोलते हैं। अब आते हैं ये जो एक लिखा है ना चाना, ठीक है, या आप इसको काना बोलो, काना मत बोलो, चाना ही बोलो। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये रूट्स दिखने में आपको देखो प्याज का जो नीचे वाला पोर्शन है वैसा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हम प्याज नहीं बोल सकते हैं। अगर तुम लोग के दिमाग में ये चल रहा हो कि मैम यहाँ पर तो फिर प्याज आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो जो प्याज और लहसुन है ना, वो कभी भी रूट का मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अनियन, गार्लिक ये सब नहीं आएगा, ठीक है। दिखने में आपको वैसा ही लग रहा है, बट ये रूट के मॉडिफिकेशन है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपने पाम देखा होगा, ठीक है, या कोकोनट ट्री देखा होगा, उसमें भी देखो इस तरीके के कांटे की तरह उनके रूट्स निकले हुए रहते हैं उनके स्टेम से, ठीक है। तो ये इनको हम लोग बोलते हैं रूट थ्रोन, मतलब स्पाइन जैसे उसके रूट, कांटे की तरह उनके रूट्स निकले रहते हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग थ्रोन, ठीक है। चलो बताओ, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये बस मैंने आप लोग को एक मॉडिफिकेशन बताया कि किस तरीके के रूट्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आपको बस याद ये दो कम से कम रखना है, प्रॉप रूट आपको याद रखना है, बैनियन ट्री वाला, और स्टिल्ट रूट आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल इन्हीं दोनों में से पूछता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो हुआ रूट का, एडवेंटिशियस मतलब फॉल्स रूट का ही, बट फूड स्टोरेज के लिए अगर हो तो उसमें भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे
जैसे आपका अगर मैं बात करती हूँ ट्यूबर लाइक रूट्स अगर हो, तो जैसे स्वीट पोटैटो, ठीक है, रांगा आलू, ठीक है, जो रेड वाला हम लोग खाते हैं, तो उसको अगर आप देखोगे ना तो वो आपका क्या है, आपका ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें ट्यूब की तरह होता है, दैट्स वाई इसको ट्यूबर रूट बोल रहे हैं। लेकिन वो प्लांट को क्या दे रहा है, उसके खाने को स्टोर रख रहा है, और ये एक फॉल्स रूट है, ये ट्रू रूट की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे गाजर, बीट ये सब आ रहा था ना, ये नहीं आएगा, ये ट्रू रूट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये फॉल्स रूट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, लेकिन है रूट का ही मॉडिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग दूसरा, डालिया का अगर आपने रूट देखा होगा तो डालिया का रूट देखोगे एक ही जगह से बहुत सारे आउटग्रोथ्स आपको नजर आएंगे, ठीक है, एकदम फूल की तरह आउटग्रोथ नजर आता है एक ही जगह पे, लेकिन बहुत सारे आउटग्रोथ नजर आते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैसिक्यूलेटेड रूट। नेक्स्ट आते हैं बीडेड रूट, मतलब आपका मोनीली फॉर्म, मतलब आपका क्या है, मोती की तरह ये रूट्स नजर आएंगे, ऐसे ऐसे करके देखो, जैसे इसमें है, तो जैसे मोमोडिका, ठीक है, मोमोडिका जो प्लांट होता है उसके रूट्स आपको ऐसे ही नजर आते हैं। अब आते हैं हम लोग नोड्यूलस। देखो इसमें क्या था ना कि रूट जो है वो पूरा एक मोती के माला की तरह नजर आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि रूट्स जो है वो लास्ट के तरफ आपका क्या है, एक नोड क्रिएट कर देते हैं एकदम लास्ट के तरफ। तो ऐसा रूट आपको कहाँ, हल्दी के पेड़ में देखने के लिए मिलता है ऐसा रूट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, हल्दी के पेड़ में ऐसा रूट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपका एन्यूलेटेड। एन्यूलेटेड मतलब ये आपका एन्यूल की तरह ऐसे नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे वाले नजर आते हैं। ये कैसा था, बीडेड था, मोती की तरह आपको गोल गोल नजर आ रहा था, ठीक है, या लंबा लंबा मोती की तरह नजर आ रहा था, लेकिन ये नहीं है, ये आपको रिंग की तरह नजर आएगा, इसीलिए इसको हम लोग एन्यूलेटेड रूट बोल रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल है एपेका, ठीक है। चलो अब आते हैं, और भी फॉर्म्स होते हैं, कुछ फिजिकल फंक्शन प्ले करने के लिए ये रूट मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल फंक्शन मतलब कुछ स्टोरेज होगा, कुछ आपका एरियल रूट्स होते हैं जो एयर को जो है प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एसिमिलेटरी, ग्रीन कलर के रूट होते हैं, जो अगर ग्रीन कलर है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ऐसे रूट जो है एसिमिलेटरी रूट फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ ये एक्सेप्शंस है। रूट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे, वो वेजिटेटिव पार्ट था, ठीक है, लेकिन कुछ रूट ऐसे होते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये वाला रूट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग न्यू मेटाफोर बोलते हैं। ये कहाँ होगा, सुंदरी, दैट मीन्स मैंग्रोव प्लांट जितने होते हैं, सुंदरवन एरिया, याद करो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये फेमस है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन किया गया है, ओके। तो यहाँ के जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो कीचड़ से बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, क्यों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ले सके, ठीक है, इसीलिए इन रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यू मेटाफोर, ठीक है, सासमूल, ओके, बंगाली में यही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको श्वसन मूल बोलते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम ये रूट जो होता है, रूट से मिट्टी के ऊपर उठे रहते हैं, पानी के, अगर जब नदी की पानी होता है तो उसके ऊपर भी उठे रहते हैं? हाँ, पानी और मिट्टी, देखो ये जो आपको वो सुंदरवन एरिया मिलेगा ना, वो पूरा दलदल दलदल जानते हो ना, स्वाम एरिया है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर ही रहते हैं, पानी के ऊपर रहेंगे तभी तो एयर से वो क्या कर पाएंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले पाएंगे एटमॉस्फेयर से, राइट। तो कीचड़ और पानी, कीचड़ हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर रहते हैं।